राजा खुसरो ने यहाँ एक बाग लगवाया था और उसकी फिर प्रजाति पूरे इलाहाबाद में जगह जगह फैली और पूरे देश में। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। इसके बारे में हमारे साथी नियाजी जी जो हम लोगों के इस आंदोलन के साथ और जो भी यहाँ आंदोलन या सामाजिक काम होते हैं उसके साथ जुड़े ही नहीं रहते बल्कि अगुवा भी रहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि तफसील से इस बाग और यहाँ की विशेषता के बारे में बताएं। भाई पीछे जाइए। खुसरो बाग वैसे तो बादशाह अकबर के समय में उन्हीं के परिवार के जो लोग थे कहीं ना कहीं जिनको उनके कार्यकाल में कोई एरिया का हेड बना के राजकाज चलाने के लिए भेजा जाता था। तो मियाँ खुसरो की याद में ये मकबरा पीछे हमारे 3 गुंबद आपको दिख रहे होंगे कि बनवाया गया, उसमें परिवार के अन्य लोग भी दफन है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व की बात यह है खुसरो बाग को याद करने के सिलसिले में कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन जब बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में यहाँ के हिंदू मुस्लिम विशेष रूप से और बाकी जनता द्वारा निर्णय लिया गया लड़ने का अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में 11 दिन ब्रिटिश राज से की गुलामी से जो यहाँ की जनता को आज़ाद रखने का काम हुआ, वो राजकाज, वो सत्ता भारतवर्ष की जो भारतीय झंडे के साथ स्थापित हुई वो इसी खुसरो बाग द्वारा संचालित हुई और संचालित हो ही रही थी। और भारतीय समाज अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ ही रहा था कि अंग्रेज़ों ने चारों तरफ की अपनी फौज को बटोर के, क्योंकि लड़ाई भारतवर्ष के बड़े भूभाग में हो रही थी, क्रांतिकारी भी बट के अपनी अपनी जगह लड़ रहे थे। तो यहाँ पे इलाहाबाद में जो भी क्रांतिकारी अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे थे भारत माता को आज़ाद कराने के लिए, वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के वो जो संसाधन थे, उनकी तोपें और आधुनिक हथियार उस समय के, उसका सामना अपने साधनों के द्वारा न कर पाने के कारण वीर गति को प्राप्त हुए, शहादत का जाम नोश किया क्रांतिकारियों ने। और जो लोग पकड़े गए उनको अंडमान निकोबार की जेलों में, जिसको काले पानी की जेल कहा जाता है, वहाँ भेजने का काम किया। इलाहाबाद में तमाम पेड़ों पर शहीदों के शव लटकाए गए। अभी हम लोग इससे पहले नीम के पेड़ के नीचे उनको याद करके आए। तो खुसरो बाग में भी यकीनन उस समय चूँकि मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में यहाँ एक किलेबंदी की पोजीशन थी खुसरो बाग की। उस समय आप देख रहे हैं यहाँ की जो 4 दीवारी है वो एक किले की जैसे दीवार होती है, उस रूप में आपने देखा। यहाँ का जो दरवाज़ा है वो भी उसी प्रकार का वास्तु का नमूना है। तो जब अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य कायम कर लिया तो मौलवी लियाकत अली आज़ादी की लड़ाई को जारी रखने के लिए भूमिगत हो गए। अंततोगत्वा कहीं बाद में काफ़ी दिनों के बाद वो जब पकड़े गए तो उनको काले पानी की सज़ा हुई और वहीं उनकी मज़ार है। हम लोग हर वर्ष उस समय, जिस समय 11 दिन का कार्यकाल उनका था भारत की शासन सत्ता भारतीय झंडे के साथ चलाने की, अक्सर इस खुसरो बाग में उनको याद करते हैं। कभी कंपनी बाग में, गैर ये कि शहीदों से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं। उसके अलावा अभी जैसे राम धीरज भाई ने बताया कि अब ये पुरातत्व विभाग के अंडर में ये खुसरो बाग का संरक्षण हो रहा है और विश्व प्रसिद्ध इलाहाबाद का जो अमरूद है यहाँ उसकी पौधशाला है। और इसके साथ ही साथ अक्सर जो भी सामाजिक कार्यक्रम शासन प्रशासन के द्वारा भी आयोजित होते हैं, जो इसके खुसरो बाग के महत्व को देखते हुए
प्रशासनिक प्रोग्राम भी होते हैं जो कि कहीं ना कहीं कल्चरल प्रोग्राम के रूप में जाने जाते हैं। और उस समय की आप देख रहे हैं कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी इस स्थान का वर्तमान में महत्व है। जब हम लोग पर्यावरण की समस्या से जूझ रहे हैं, ओजोन लेयर की समस्या से, तो सुबह के समय और शाम के समय भारत की गंगा जमुनी तहजीब की धरती प्रयाग के बसने वाले लोग यहाँ आके ताज़ी हवा प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों ने जो ये विरासत छोड़ी है, ये आज भी हमारे काम आ रही है, उन शहीदों की याद दिलाती है। और यहाँ से गंगा जमुनी तहजीब का संदेश लेकर यहाँ का अमरूद का फल जो कि भारतीयों ने अपनाया, ये जबकि अफ्रीकन नस्ल का इसको गुआवा बोलते हैं फल है, लेकिन अब ये वहाँ की पहचान हो चुका है। अब इसकी पहचान इलाहाबाद की हो चुकी है, विश्व में हर जगह इसका लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो 11 दिन का शासनकाल अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय झंडे के साथ जो भारत की सत्ता को भारतीयों द्वारा स्थापित करने के लिए महान प्रयास था, उसके रूप में हम जानते हैं। और इसीलिए हमारे लिए इसकी अहमियत बहुत हो गई।